वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्लास 11th के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी। 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि कितने आपके ऐसे पर्सन हैं जो टी भी लेते हैं और कॉफ़ी भी लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग टी कितने हैं, तो 150 स्टूडेंट ऐसे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफ़ी इज इक्वल टू, उसको सी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कितने हैं, 225। नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग बोथ टी एज वेल एज कॉफी, तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम, इंटरसेक्शन से। कितने हैं आपके पास ऐसे स्टूडेंट, 100। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग आइदर कॉफी और टी। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ पर्सन टेकिंग टी और कॉफी, मतलब नंबर ऑफ पर्सन इन टी यूनियन सी क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन इन टी प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन सी माइनस नंबर ऑफ पर्सन इन टी इंटरसेक्शन सी। तो इसको फाइंड कर लेते हैं कितने हैं, तो ये है 150, इसकी वैल्यू कितनी है 225, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 100 है। फाइंड कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा 150 माइनस 150 आएगा, और 50 प्लस 225 कितना होगा 275। तो 275 ऐसे पर्सन है डेट स्टूडेंट्स टेकिंग आइदर टी और कॉफी। तो हम जानते हैं सिंस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस सर्वे, इस सर्वे में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे, 600। देयरफॉर, तो ये आपके ऐसे पर्सन हैं जो आइदर टी लेते हैं और कॉफी लेते हैं। तो ये टोटल नंबर है, तो इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो जो पर्सन आएंगे, जो स्टूडेंट आएंगे वो ऐसे हैं जो न तो टी लेते हैं और न तो कॉफी लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं उसको क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स taking neither tea nor coffee इज इक्वल टू 600। टोटल नंबर ऑफ पर्सन के स्टूडेंट्स कितने थे, 600, और ऐसे कितने थे जो आइदर टी और कॉफी, ठीक है, लेते थे, वो कितने हैं आपके 275। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 325। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नोज इंग्लिश एंड 25 नोज बोथ। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो इसको मैं एन ऑफ एच से डिनोट कर रहा हूं, कितने हैं आपके पास 100 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट नो इंग्लिश, तो एन ऑफ ई से डिनोट कर रहा हूं इसको, और वो कितने हैं आपके पास 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ, मतलब यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों की बात हो रही है, तो दोनों के लिए क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन। तो कितने आपके स्टूडेंट्स हैं 25। ठीक है, तो आपको पता करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, कितने स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु आइदर स्पीक या नो हिंदी और इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इन हिंदी, नंबर ऑफ पर्सन नो इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, कितनी है 100 प्लस 50 माइनस 25, तो क्या आएगा ये
50 माइनस 25, 25 तो 100 प्लस 25, 125 ऐसे स्टूडेंट हैं, 125 ऐसे स्टूडेंट हैं आपके जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में है, जिसमें आपके 100 क्या है, हिंदी आपको जानते हैं, 50 इंग्लिश जानते हैं, 25 बोथ लैंग्वेज जानते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा होगा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एस, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। फाइंड द फर्स्ट आपका क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। सेकेंड है आपका द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे देखिए 3 सेट के बारे में डिनोट कर रहा है। तो 3 सेट में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसको पहले समझ लेते हैं कि 3 सेट, अभी तक तो 2 सेट के बारे में जानते थे, अब 3 सेट के बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है जब हमारे पास 3 चीज़ें हो, 3 वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे 3 न्यूज़पेपर हैं तो मैं 3 सेट बनाऊंगा। तो देखिए ये 2 सेट के लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो हम लोगों का क्या फॉर्मूला था, हम लोग का ये फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ पर्सन इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब क्या है, 2 की जगह हमारे पास कितनी है, 3 आ गए। देखिए तो ये A हो गया, ये B है और ये क्या है, C है। तो यहां पे देख रहे हैं कि जब A B C 3 होगा तो 3 का जब यूनियन निकालेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन इन A यूनियन B यूनियन C जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 सेट थे तो 2 सेट के एलिमेंट का क्या था, यहाँ पर प्लस था, तो यहाँ पर भी होगा 3 एलिमेंट, 3 सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट का क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ पे कितने सेट हैं, कौन कौन से, ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ठीक है। माइनस नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जितने सेट थे उनके 2 के पेयर का क्या करते थे, माइनस करते थे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने सेट हैं, 3 सेट है, तो 2 के पेयर बनाइए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस होगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए तीनों माइनस कर दिया। तो ग्राफ से अगर पता किया जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब सबका सम क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, तीनों को सम कर दिया, तीनों को सम कर दिया। लेकिन एक चीज यहां पे देखिए, जब हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं तो ये बीच वाला पोर्शन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो जब हमारे पास ए और सी ले रहे हैं तो इसमें देखिए ए और सी में भी कुछ कॉमन मिल रहा है, तो उसको भी क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। जब बी और सी जब ले रहे थे तो बी और सी तो आ ही रहा था, लेकिन ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया। तो इसको भी क्या करूंगा, एक बार माइनस करूंगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन है, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों माइनस कर दिया तो एक जगह ऐसा हुआ कि ये तीनों के बीच वाला जो पोर्शन है, तीनों के बीच वाला मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो तीनों में कॉमन है, उसको क्या किया मैंने, एक बार क्या कर दिया, माइनस, अधिक क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो एक बार क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है ये। तो कभी भी 3 सेट का दिया रहता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। क्लियर है ये। चलिए इसी पे क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, उसको करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ पर्सन रीड या नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो एन ऑफ एच से डिनोट कर रहा हूं, कितने हैं 25। नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर टी, तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, कितने हैं 26।
एंड नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर आई इज इक्वल टू कितना है 26। ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। और क्या इंफॉर्मेशन है, एच एन टी कितने हैं, तो एच एंड पहले आई दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन रीड एच एंड आई कितने हैं 9। नंबर ऑफ पर्सन हु रीड एच एंड टी कितने हैं 11। नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी एंड आई, तो इंटरसेक्शन होगा, एंड जब भी होगा तो कितने हैं 8। और नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ऑल मतलब तीनों में जो कॉमन हो, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, कितने हैं हमारे पास 3। तो अगर इसको ग्राफ के थ्रू बनाया जाए या हम बोल सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, तो हमारे पास कितने सर्कल होंगे, 3 सर्कल होंगे। एक देखिए ये है एच के लिए, ये है टी के लिए, और ये किसके लिए है हमारे पास, आई के लिए है। तो ये है एच के लिए, ये टी के लिए, ये है किसके लिए, आई के लिए। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन इसमें पुट करते हैं तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा जो सेट होगा वो कौन सा सेट है हमारा, इंटरसेक्शन वाला। तो बताइए तीनों में जो कॉमन है ये वाला पोर्शन है, कितने एलिमेंट है इसमें, तो 3 एलिमेंट है, तो मैंने इसमें 3 फिल कर दिया। क्लियर है ये। नेक्स्ट आपके पास अब दो दो का कॉमन है, तो कॉमन देखिए सबसे पहले एच और टी का देख रहा हूं मैं। तो एच और टी में क्या कॉमन है हमारे पास, कितने एलिमेंट 11। तो एच और टी में ये वाला पोर्शन ये वाला आएगा, एच और टी में कॉमन, इसमें हमने 3 लिख दिया है। तो बाकी कितने एलिमेंट बचे 8, तो 8 को इधर, तो टोटल कितने हो गए, 8 + 3 11 हो गया, 11 भी हो गया, और तीनों में जो कॉमन था 3 भी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई में कितने, कौन सा रीजन कॉमन है, ये रीजन कॉमन है, लेकिन इसमें 3 आ गया है पहले से। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितनी है 9, तो कितना इसमें फिल करेंगे 6 + 3 9 हो गया। ठीक, अब टी और आई में देखिए क्या कॉमन है, ये वाला रीजन है। ठीक है, इसमें 3 पहले से फिल कर दिया है। टोटल नंबर कितने हैं 8, तो कितना मैं लिख दूं 5। क्लियर है ये। अब आते हैं बड़े वाले सेट में। ठीक है, छोटे से स्टार्ट करें हम बड़े वाले तक जा रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो है आपका एच सेट है, एच सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 25। लेकिन देखिए एच में कुछ एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, कितने हैं 8 3 6, तो ये देखिए 3 6 आपके 9 9 8 17 17 में कितना मैं ऐड करूं कि 25 आ जाए, तो कितना ऐड करूं, तो 8 ऐड करने पर आपका आ जाएगा 25। देखिए एच में 25 नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, काउंट कर लीजिए 8 + 8 16 16 + 6 22 22 + 3 25। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, टी में कितने हैं 26, तो 26 टी में होने चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट हमने लिख लिए, कितने 5 3 8 8 8 16, तो कितने और फिल करने हैं 10, तो 10 फिल कर दिए। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखिए ये कौन सा सर्कल है, आई का, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन आई कितने हैं 26, तो इसमें देखिए कितनी है, ये है 9 9 + 5 9 + 5 14 14 में कितना ऐड करने पर ये 26 देगा, तो 12, तो देखिए 12। तो यही आपको क्या करना है, यहां से जितना इंफॉर्मेशन है यहीं से आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा है हमसे टोटल द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर, ऐसे कितने पर्सन है, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक मतलब होता है कि एक से अधिक भी। ठीक है, कम से कम एक से कम नहीं, एक से कम मतलब कि एक भी नई न्यूज़पेपर ना पढ़े, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े, 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकता है या 3 न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। तो ये कौन सा आपका पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ पर्सन इन एच यूनियन टी यूनियन आई पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने पर्सन है हु रीड आइदर एच न्यूज़पेपर, टी न्यूज़पेपर और आई न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अभी पीछे बताया गया, नंबर ऑफ पर्सन इन एच प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन टी प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन आई माइनस नंबर ऑफ पर्सन इन एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ पर्सन इन टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ पर्सन इन एच इंटरसेक्शन आई। ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ पर्सन इन तीनों में जो कॉमन है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, वैल्यू बस पुट कर लीजिए। एच में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 25 प्लस टी में कितने हैं 26, आई में कितने हैं 26
माइनस एच और टी में कितने हैं 11, माइनस एच और आई में कितने हैं, एच और आई में कितने हैं तो ये है 9, माइनस टी और आई में कितने हैं 8, प्लस तीनों में कॉमन कितने हैं 3। तो सभी को सॉल्व कर लीजिए। तो सभी को सॉल्व करेंगे आपका तो आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 52। तो 52 ऐसे पर्सन है रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हेंस 52 people read at least one of the newspaper। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ऐसे कितने पर्सन हैं जो केवल एग्जैक्टली वन मतलब होता है कि केवल और केवल एक पढ़े आपका। ठीक है, तो यहां से हम एग्जैक्टली वन भी निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली वन मतलब केवल और केवल एच पढ़े, तो एच वाला सर्कल कौन सा है, कितने पीपल आ रहे हैं 8। टी वाले में कितने आ रहे हैं एग्जैक्टली टी, जो टी केवल पढ़े वो कितने आ रहे हैं 10, और एग्जैक्टली आई कितनी आए वो 12। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर number of people read exactly one newspaper इज इक्वल टू कितना है, तो फिगर से हम देख रहे हैं 8 + 10 + 12, 8 + 10 + 12 कितने हैं, तो इसको ऐड कर लीजिए 30 आ रहा है। ठीक है, 30 ऐसे पर्सन है जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा। इन अ सर्वे it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the three products. Find how many liked product C. कितने प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू कितना है 21, बी को कितने लाइक करते हैं 26, सी को कितने लाइक करते हैं 29। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए एंड बी कितने हैं 14। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी, पहले ए एंड सी दिया हो तो उसको लिख लेते हैं, ए एंड सी इज इक्वल टू कितना है 12। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी एंड सी इज इक्वल टू 14, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 8। तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, अभी बताया 3 सेट का कैसे करते हैं, 3 हो गया, ये ए बी सी। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो हम जब भी फिल करते हैं तो स्मॉलर सेट से फिल करते हैं। तो सबसे छोटा सेट कौन सा है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को यहाँ भी फिल कर देते हैं क्योंकि ये रीजन जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो बताइए ए और बी, अब 2 सेट को लेकर चलेंगे। तो 2 सेट, हमारे पास 3 सेट था, अब 2 सेट। तो 2 सेट में देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है 14, मैंने कितना लिख लिया 8 लिख लिया, तो कितने बचे 6 बचे। ठीक है, 6 मैंने इस रीजन में फिल कर दिया क्योंकि ये कौन सा रीजन है, ए इंटरसेक्शन बी वाला। अब बताइए बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा रीजन है, ये तो बी इंटरसेक्शन सी में मैंने 8 लिख दिया। अब कितने बचे हुए हैं, तो ये भी आपके कितने बचे हुए हैं 6 बचा हुआ है क्योंकि 8 + 6 कितना आएगा 14। नेक्स्ट देखिए ए और सी में कितने कॉमन है आपके हैं एलिमेंट 12। ठीक है, तो 12 यहाँ पे 8 लिख दिया, अब कितने बचे हैं 4। ठीक है, अब बताइए अब ए में आते हैं। तो ए पूरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 21, लेकिन हमने कितना लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए 18 लिख दिया है। तो 18 में कितना ऐड करूंगी 21 आ जाए तो वो आएगा 3। क्लियर है ये। नेक्स्ट आपके पास बी में है, बी में बताइए ऐसे कितने पर्सन है बी में 26। तो 26 में ये कितने आप मैंने लिख दिए है, तो 6 6 12 12 8 12 8 20 20 + 6
26 क्लियर है ये। अब 29 सी में कितने हैं 29, तो सी में हमने पहले से लिख दिए हैं, कितने लिख दिए हैं 6 + 4 10, 10 + 8 18, और 18 में कितना ऐड करेंगे कि 29 हो जाए, वो है 11। तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली सी को कितने ऐसे पर्सन है जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, तो केवल केवल कितने हैं आपके, तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ पर्सन, देयरफॉर नंबर ऑफ people who like product C only is 11। कितने लाइक करते हैं केवल केवल सी 11, क्योंकि ये 11 जो है उसमें ऐसे कोई पर्सन नहीं है जो ए में शामिल हो और बी में शामिल हो, इसलिए आपका क्या है ये रिक्वायर्ड आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। थैंक यू।